नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजन गांव सुरजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमारे साथ है प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अरुण भाऊ वानखड़े। हम उनसे बात करेंगे। अरुण भाऊ, लोगों को मिलना शुरू है, आखिर के 2 दिन बच गए, क्या प्लानिंग है, कैसा मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? सबको मेरा जय भीम, नमस्कार, सलाम। सब मतदार भाइयों को मेरी विनती है आपके इस वीडियो से कि भाई देखो 2 दिन बचे हैं। ये 2 दिन के अंदर मैं बौद्ध समाज को और मुस्लिम समाज को आह्वान करता हूँ कि अपने जो मत है वो एक साथ बैठ पे गिराइए। इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि टोटल मतदान है अपने यहाँ पे 3,06,000 और ये 3,06,000 में से 70% यहाँ पे वोटिंग होने वाला है, तो वो हो जाता है 2 लाख। अब ये 2 लाख में से बच्चू भाऊ ने जो अभी लोकसभा लड़ी उसमें बच्चू भाऊ को 22,000 मिले, इसलिए मैं बच्चू भाऊ के 20,000 पकड़ता हूँ और मैं खिसे में रख देता हूँ। अभी से 2 लाख में से 20,000 निकालो, बचता है 1,80,000। ये 1,80,000 में मुस्लिम समाज है 45,000, हमारे बौद्ध समाज है 70,000। इनका अगर टोटल कर दिया जाए तो वो होता है 1,15,000 और ये 1,15,000 का अगर 70% वोटिंग होता है तो होता है 77,000। अपन उसको मोटा मोटी पकड़ लो 80,000। यानी हिंदू और अपने बुद्ध और मुस्लिम ये दोनों मिलके दोनों समाज का वोटिंग एक्चुअल जो गिरने वाला है 80,000 और उसमें बच्चों भाव के 20,000 डाल दो, वो होता है 1 लाख। तो 1 लाख का मालिक मैं छू और बचे हुए 1 लाख में, क्योंकि टोटल 3 में से 2 लाख वोटिंग होना है, 1 लाख का मालिक मैं हूँ और बचे हुए 1 लाख में ये तीनों जने हैं। तो आप ही बताइए 1 लाख वाला आमदार बनेगा कि ये 1 लाख में 3 है वो आमदार बनेगा? तो मेरी आपके इस वीडियो के द्वारा मेरे सब बौद्ध भाइयों को विनंती है और हमारे मुस्लिम भाइयों को विनंती है कि भाइयों इधर उधर न जाते हुए सबका सब वोट बैट पे डालिए, क्योंकि मेरे इसमें से वंचित वाला है। वंचित वाला मुझे माइनस करेगा ज्यादा ज्यादा पूरे समाज को 10,000 से, फिर भी 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000 पे मैं चुन के आ सकता हूँ। इसमें सिर्फ मेरे जितने भी ओबीसी बांधव हैं उनको भी मेरी विनंती है, पटेल बांधवों को उनको भी मेरी विनंती है कि मेरे पास मुस्लिम और बौद्ध समाज का एक इकट्ठा मत है। बच्चू भाव का भी 20,000 है, उसमें आप सभी लोग हैं, पटेल भी है, ओबीसी भी है, धनगर भी है, माली भी है। इन सबसे भी विनंती है कि भाइयों बैट निकलने वाली है, इसलिए बैट के ऊपर 4 नंबर का मेरा बटन है, 4 नंबर का बटन दबाइए और अरुण भाऊ वानखड़े को चुन के लाइए और बच्चू भाई के हाथ मजबूत कीजिए। जनता के सामने आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? भाई जनता के सामने जाने के लिए दरियापुर में इतना ब्लैक लॉक है। इसके पहले जो आमदार थे, बाप खासदार था, बेटा आमदार था, दोनों बाप बेटों ने कोई विकास नहीं किया। 10 साल के बाद फिर से यहाँ पे आमदार के लिए खड़ा हो गए। उसके बाद आए बुंदेले साहब ने भी अभी आमदार की 5 साल भूख भोग ली, दोनों भी पेंशन खा रहे दरियापुर के भरोसे आमदार की का, लेकिन विकास कुछ नहीं। इसके बाद आए हमारे बलवंत भाऊ को 2.5 साल की सरकार मिली उद्धव जी की। उसमें जितना पैसा मिला सरकार में रहते हुए उतना उन्होंने विकास किया, लेकिन यहाँ पे बैकलॉग इतना है जो पिछले आमदारों ने उसको करके रखा है। वो यहाँ पे 5 साल का पूरा आमदार और दबंग आमदार चाहिए कि जो वहां से निधि ला सकते हैं। हमारा नेता बच्चू भाऊ दबंग आमदार है, पूरे 288 आमदार में शेतकरी के लिए बोलने वाला एक ही हमारा नेता है बच्चू भाऊ। विधानसभा में शेर के जैसा दरकारी फोड़ता है कि भाई हमारे शेतकरी को भाव दो। ऐसा आमदार का मैं उसके ऊपर मैं टिकट के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पे एक सक्षम आमदार चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ, पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता था, रास्ते कैसे बनाना मुझे पता है। यहाँ के जो साखर कारखाना बंद उसको हमको चालू ही नहीं करना है तो कोई बेच गया, दूसरा यहाँ पे कारखाना लाना है, भुगटी का कारखाना, कांदे की भुगटी, लहसुन की भुगटी, समार की भुगटी, और मेथी की भुगटी, मिर्ची की भुगटी, हल्दी की भुगटी, ऐसा भुगटी का कारखाना मैं यहाँ पे खोलूंगा जहाँ पे वो खेती के आधारित वो इंडस्ट्रियल है, ताकि खेती का माल यहाँ के यहाँ अपना मिले, रॉ मटेरियल, और उसके ऊपर रोजगार लोग कर। और बाकी रहे बच्चों को भी मैं यहाँ पे खेती पर आधारित उद्योग सिखाऊंगा। पंचायत समिति में उसके लिए ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि हर पंचायत समिति में एक ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, उसके ऊपर
ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि अभी तक आप सोयाबीन का तेल ही निकालते हो, सोयाबीन का दूध निकालो, 80 रुपये लीटर जाता है, उसका पनीर बनता है, खोआ बनता है। पानी तुम्हारे पास उपलब्ध है, पानी के बिस्लरी बेचते हो, वैसा पानी में थोड़ा प्रक्रिया करो, एक 50,000 का मशीन मिलता है तो उसमें डिस्टिल वाटर हो जाता है। दूसरा सोल्यूशन डालो तो तुम्हारा कुलन बन जाता है, तीसरा सोल्यूशन डालो तो सलाइन बन जाता है। ऐसे 50-50 1-1 लाख में चालू होने वाले बहुत सारे कारखाने रॉ मटेरियल के ऊपर। तुम्हारी पराठी है, कपास निकालो, पराठी का लगदा बनाओ, उसके ऊपर सारा ये क्या बोलते हैं उसका लगदा बना के ग्लास बनाओ, कटोरी बनाओ, पत्रावली बनाओ। नहीं तो पराठी उसके टुकड़े करके औष्णिक उद्योग केंद्र है कोयले के जगहों पे, वो 16 रुपए किलो से लेता है। अच्छा, 2 दिन चुनाव को रह गए हैं, क्या आप बैट लेके मैदान में पूरी तरह से तैयार है अभी? 100%। हमारा नंबर ही 4 है, हमको चौका ही मारना है। चौका 4 नंबर है हमारा बटन। हमारे को निवडणूक आयोग ने 4 नंबर दिया है, सिर्फ उन्होंने बताया चौका मारो, और चुन के आने के बाद सिक्सर तो सब पे पड़ना ही है। तो इसलिए मेरे साथ 70,000 बौद्ध मतदान है, 45,000 मुस्लिम मतदान है। ये अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उसका मतदान का बताया ना कि 80,000 मतदान दोनों का ही होता है, और 20,000 बच्चों के है। तो 1 लाख का मालिक मैं हूँ और 1 लाख में तीनों है, तो मेरी जीत तो पक्की है। इसलिए मेरे सब बौद्ध बांधने से, मुस्लिम बांधने से। अच्छा, ये 2 दिन में आपके कार्यक्रम कौन कौन से लगे हुए हैं? मैं सिर्फ मेरे समाज में जा रहा हूँ और मेरे समाज को ये समझा रहा हूँ, भाई इधर उधर मत जाओ, अपने बैठ को चलाओ। तुम्हारा बाबा साहेब आंबेडकर का बेटा बाबासाहेबाचं लेकरू इथं आमदार होते। तुमची जी ताकद आहे 70,000 मतांची आणि मुस्लिम बांधवाचा जो तुम्हाला सपोर्ट आहे, बाबासाहेबाचं लेकरू इथं आमदार होते, जो इथं हक्काचा आमदार पाहिजे होता, कारण इथे बळवंत भाऊ हे बाबासाहेबाचं लेकरूच आमदार होतं, पण काँग्रेसने आपल्यासोबत गद्दारी केली। एवढं 70,000 मताच्या माणसाला वोटाला त्याच्या उमेदवार न देता 2,000 ज्याचे वोट आहेत त्याला उमेदवारी दिली। त्यामुळे आमचा समाज भरकट जाईल कुठे, तो तर आमच्या माणसा मागे येईल ना। म्हणून त्याचं आमच्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी बच्चू भाऊच्या तिकिटावर उभा आहे। बच्चू भाऊने इथं मला बुद्धिस्ट म्हणून दिला, तिकडे मुस्लिम म्हणून अब्रारला दिला, स्वतः ते पाटील आहेत, तिकडे त्या मेळघाटात त्यांनी आदिवासी दिला, असे सर्व समाजाचं त्यांनी उमेदवार दिलेले आहेत। अमरावती से तो डॉक्टर अब्रार ने पार्टिंबा दे दिया कांग्रेस को। अब वो दे दिया होगा, उसकी क्या मजबूरी रही मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चू भाई ने तो उसको टिकट दिया ना, मुस्लिम समाज को तो दिया ना, मुस्लिम समाज का आदर तो बच्चू भाई ने किया ना। अब उम्मीदवार में उसकी क्या मजबूरी रही होगी भाई, उसको पार्टिंबा देने का उसको पता है। अच्छा, आपको पार्टिंबे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी भारी मात्रा में पार्टिंबा मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? मेरे को देखो ना भाई, हमारे यहाँ पे 32 लोग खड़े थे, दोबारे साहब थे, दोबारे साहब ने मेरे लिए फॉर्म वापस ले लिया, सिद्धार्थ भाव थे उन्होंने वापस ले लिया, अभ्यंकर दादा थे उन्होंने वापस ले लिया, एडवोकेट कोले थे उन्होंने वापस ले लिया, कुराडी थे उन्होंने वापस ले लिया। अभी कल तो मुझे अपने कैलाश मोरे जी रिफाई अम्बेडकर गढ़ उनका भी पार्टिंबा मिल गया है। सब लोग मेरे लिए पार्टिंबा दे रहे हैं। सिर्फ वंचित वाला एक ऐसा है कि वो बेचारा ब्रांड के ऊपर खड़ा है, इसलिए वो पार्टिंबा नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रांड है ना बाबा साहब का, उसको खड़ा रहना ही है। तो इस हिसाब से जो अपने 5-10 हजार मत खाएगा वो खा लेगा। तो ये थे हमारे साथ अरुण भाई वानखड़े। इनका कहना है कि बैट से बॉल को बाउंड्री के बाहर मारना है और चौका मारकर उनको विजयी बनाना है। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज में। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अंजनगांव सुरजी न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।